और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मोटरसाइकिलों से पटाखे मारते हुए बारात के आगे आगे चलते हैं, ये 10 से 15 लोग, 20-30 भी हो सकते हैं। ये वो जाहिल हैं, ये वही गवार हैं, ये वही अनपढ़ हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिन्हें कौम से कोई मतलब नहीं होता। और मैं कहूँगा कि ये कौम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अगर नहीं ये लोग रुकते तो मैं प्रशासन से अपील करूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें इनके खिलाफ। मुसलमानों के लिए शादी ब्याह में डीजे बजाना बिल्कुल हराम है, मना है। लेकिन मुसलमान अब धीरे धीरे एक और नई बीमारी अपनी शादियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और नया रिवाज मैंने देखा है अब मुसलमानों की शादियों में चल चुका है, और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके लिए कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये बंद होना चाहिए। बहुत सारी बारातें लगातार मैं देख रहा हूँ कि जब बारात चलती है तो दूल्हे की गाड़ी से आगे आगे 20 से 25 मोटरसाइकिल सवार होते हैं, और उनमें अधिकतर बुलेट मोटरसाइकिलें होती हैं, और उनसे इस तरीके से वो पटाखे मारते हैं, इस तरीके से वो हुड़दंग मचाते हैं कि दूसरों के लिए वो मुश्किलें पैदा करते हैं। ये कौन सा तरीका है? इस तरीके का हुड़दंग मचाते हैं, बेहयाई, बेशर्मी और नीचता का ऐसा नंगा नाच ये करते हैं कि दूसरों के लिए ये परेशानी खड़ी करते हैं। ये कौन सा तरीका अब शादियों के समय आप लोग अपना रहे हैं? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? अगर आपको डीजे बजाने से मना कर दिया गया है शरीयत में, तो आपने नया तरीका अपना लिया है। किस तरीके की ये शादियां आप कर रहे हैं, किस तरीके की ये बारातें लेकर के आप जा रहे हैं। दूसरे गांव में जहां बारात जाती है वहां पर जाकर भी उन लोगों के लिए परेशानी पैदा करते हैं ये मोटरसाइकिलों से पटाखे मारने वाले जाहिल लोग। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो मोटरसाइकिलों से पटाखे मारते हुए बारात के आगे आगे चलते हैं, ये 10 से 15 लोग, 20-30 भी हो सकते हैं। ये वो जाहिल हैं, ये वही गवार हैं, ये वही अनपढ़ हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिन्हें कौम से कोई मतलब नहीं होता। और मैं कहूँगा कि ये कौम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये आपकी नस्लों को आने वाले समय में पढ़ाई से दूर करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये खुद जाहिल होते हैं तो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, क्या तालीम देंगे। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जिनके यहाँ शादी होती है, अगर आप में वाकई में शर्म नाम की कोई चीज़ बची होती है, आप में वाकई में गैरत नाम की कोई चीज़ बची है, तो आप ऐसे लोगों को बिल्कुल मना कर दीजिए। बारात जब घर से निकले बिल्कुल साफ शब्दों में कह दीजिए कि आगे जो मोटरसाइकिलों से चलेंगे अगर वो पटाखे मारेंगे तो बिल्कुल बारात में ना जाएं। अगर वो नाराज़ होते हैं तो होने दो, अपने घर जाते हैं तो उन्हें अपने घर जाने दो। क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को बारात में लेकर के जाने की जो सभी के लिए परेशानी खड़ी करते हैं, जो सभी के सामने दिक्कतें पैदा करते हैं। खासकर मैं मस्जिदों के इमामों से कहूँगा कि हर जुमे में इनके खिलाफ बयान करें, रोकें इस नई परंपरा को, इसकी शुरुआत बिल्कुल ना होने दें। ये बहुत बुरी तरीके से एक परंपरा शुरू हो चुकी है। खास करके 90% मैंने ऐसी बारातें देखी हैं निकलती है, उससे पहले ये मोटरसाइकिलें पटाखे मारने शुरू कर देते हैं। और हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, दिल के जो मरीज़ होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है ये बुलेट का पटाखा। छोटे बच्चों के लिए भी परेशानी होती है इससे, बच्चे भी डरते हैं। जहाँ जिस गांव में ये बारात लेकर के जाते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट इस तरीके की जाहिलियत ये फैलाते हैं, इस तरीके की हुड़दंगबाजी ये करते हैं। अगर आप देख लें तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में मुसलमान क्यों पिछड़ रहा है। इन जाहिलों की वजह से, शिक्षा से दूरी होने की वजह से, तालीम से दूरी होने की वजह से ये नई परंपरा शुरू हो चुकी है। ये जाहिलियत है, बिल्कुल ये बेशर्मी है, बेहयाई है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और मैं ज़िम्मेदारों से कहूँगा कि आप आगे आएँ और इस तरीके की ये नई परंपरा को बिल्कुल रोकें। बुलेट मोटरसाइकिलों से पटाखे मारने वाली परंपरा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आप इस तरीके की बदतमीज़ी करते हुए आप बारात लेकर के जाएं, ये कौन सा तरीका आपने अपना लिया है? कौन सी परंपरा की आप शुरुआत कर रहे हैं? और अगर नहीं ये लोग रुकते तो मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें इनके खिलाफ। इनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इन लोगों को, इनकी जो बाइकें हैं उन्हें सीज करें, जो पटाखे मारती हैं बुलेटें उन्हें बिल्कुल बंद करें।